प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए हम अध्ययन करते हैं हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं विकारक तत्वों का दूसरा जो रूप है वचन। तो वचन की परिभाषा और उसके प्रकार ये हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है वचन के रूपांतर। तो वचन के रूपांतर दो प्रकार से होते हैं, एक तो विभक्ति रहित और एक विभक्ति सहित। विभक्ति रहित और विभक्ति सहित बहुवचनों में अंतर होता है, दोनों के रूप भिन्न भिन्न होते हैं। इसका हमने अध्ययन पहले किया था। अब हम अध्ययन करेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। हिंदी व्याकरण में एक वचन से बहुवचन बनाने के पर्याप्त नियम हैं, लेकिन आपकी सुविधा की दृष्टि से और कुछ महत्वपूर्ण नियमों को यहां दर्शाया गया है। आप इनको ध्यानपूर्वक समझिए। पहला नियम इसमें समझाया है, शब्दांत आ को ए में बदलकर। यदि शब्द के अंत में आ है तो ए में बदल करके बहुवचन रूप बनाते हैं। उदाहरण दिया है कमरा, तो इसका बहुवचन रूप होगा कमरे। बेटा, बेटे। लड़का, लड़के। बस्ता, बस्ते। ऐसे आ को ए में बदल करके एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। रसगुल्ला, रसगुल्ले। पपीता, पपीते। ये आप लिख लेना। दूसरा नियम है, शब्दांत में आए आ के साथ ए जोड़कर बाला, बालाएं। कविता, कविताएं। कथा, कथाएं। लता, लताएं। इस तरह से इसके रूप बनाते हैं। इसी के साथ एक और नियम है, ए को ए में बदल करके पुस्तक, पुस्तकें। दीवार, दीवारें। दाल, दालें। सड़क, सड़कें। कुछ रिक्तांश छोड़े जा रहे हैं, आप स्वयं इनकी पूर्ति करना। तीसरा नियम, ई वाले शब्दों के इया लगाकर। अंत में शब्द के ई की मात्रा दीर्घ होगी, लेकिन इया लगाएंगे तो दीर्घ मात्रा लघु में बदल जाएगी। देखिए, देवी, देवियां। लड़की, लड़कियां। अगला नियम है, या इसको, ये तीसरा नियम है हमारा, और ये चौथा और ये पांचवा नियम हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द में आए या को या में बदलकर चिड़िया, चिड़िया। डिबिया, डिबिया। गुडिया, गुडिया। इस तरह से बहुवचन रूप बनाते हैं। अगला नियम देखिए, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए उ में ए लगाकर। उदाहरण है वधू, वधुएं।
वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं। अगला उदाहरण है, नियम है ई स्वरांत। यदि किसी शब्द के अंत में ई लघु या ई दीर्घ स्वर आ जाते हैं तो उनके बहुवचन बनाते समय यों लगा दिया जाता है। जाति जातियों, लाठी लाठियों। आप यहाँ एक देख रहे होंगे विशेषता, अंत में जब ई की मात्रा लगती है और वह दीर्घ होती है तो बहुवचन बनाते समय मात्रा लघु हो जाती है। लाठी लाठियों, रोटी रोटियों, गाड़ी गाड़ियों। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बात समझा देता हूं, शब्द के अंत में यदि दीर्घ मात्रा है ई की तो बहुवचन बनाते समय वह लघु हो जाती है। कई बार एक अपवाद शब्द है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए, गलती होती है परीक्षार्थी से या विद्यार्थी से। परीक्षा, इसका बहुवचन बनाते समय विद्यार्थी श्री को भी लघु कर देता है, लेकिन ये इस नियम में नहीं आती है। इस नियम में अंत में जो दीर्घ मात्रा है वही लघु होती है, इसलिए इसका बहुवचन परीक्षाएं ऐसे होता है या परीक्षाओं ऐसे होता है। अगला नियम देखिए, एक वचन शब्द रूप के साथ जन गण वृंद वर्ग मंडल परिषद लगाकर बहुवचन रूप बनाते हैं। अर्थात कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बहुवचन रूप बनाने के लिए उनके साथ कुछ विशेष शब्द लगते हैं। गुरु, इसका बहुवचन बनाने के लिए गुरुजन। युवा, युवा वर्ग। युवाओं ऐसे भी बना देते हैं, लेकिन सही युवा वर्ग है। भक्त, भक्तजन। भक्तों ऐसे भी बहुवचन बना देते हैं, लेकिन इसका सही रूप भक्तजन है। अध्यापक, अध्यापक गण। मंत्री, मंत्री मंडल या मंत्री परिषद। खेती, खेती हर। इस तरह से और एक वचन शब्दों से हम बहुवचन शब्द बनाते हैं, उसके कुछ नियम हमको यहाँ दिए गए हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की दृष्टि से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुने। धन्यवाद।